जाकर इन्हें हकीकत बता सके। जैसे ही वो शख्स अपने कबीले के दरमियान पहुंचा, उसने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। जिसके बाद सारे लोग इसके गिर्द जमा हो गए और इसकी बात गौर से सुनने लगे। उसने कहा कि मुझे मदीना से इसलिए भेजा गया ताकि मैं तुम सबको ये बता सकूं कि ये जो मुसलमा है और ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, और यही मुसलमा अल्लाह के रसूल है। जिस पर इस कबीले के लोगों को ये बात कंफर्म हो गई और वो सारे मुसलमा को अपना पैगंबर मानने लगे। इससे पहले कि लोगों को इनकी हकीकत का पता चले, मुसलमा ने इस्लाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को खत्म कर दिया। मतलब शराब को हलाल कर दिया और फहाशी को बिल्कुल जायज कर दिया, और फजर और इशा की नमाज खत्म करके नमाजें 5 के बजाय 3 कर दी, और रमजान के महीने के रोजे भी खत्म कर दिए, और गवाहों के बगैर निकाह को जायज कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, कुरान की आयत को चेंज करके एक नई किताब बनाना शुरू। लोगों ने जब मुसलमा के इस आसान रिलीजन को देखा और फिर इस्लाम के सख्त रूल्स देखे, तो वो इस्लाम को बिल्कुल छोड़कर मुसलमा की तरफ आने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमा का रिलीजन हर तरफ फैलने लगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत मुश्किल से इस्लाम को फैलाया था, तो मुसलमा कैसे इतने आसानी से ग्रो कर रहा था? असल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तो मक्का के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप हमारे खुदाओं को खुदा माने तो हम भी आपके खुदा को मान लेंगे और आपको अपना लीडर बादशाह बना देंगे। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दो तब भी मैं तुम्हारे खुदाओं को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म शुरू किए, लेकिन मुसलमा इसके बिल्कुल ऑपोजिट किया और अरब के हर कबीले के खुदाओं को एक्सेप्ट करने लगे और अरब के सारे उल्टे पुल्टे रिवाजों को भी एक्सेप्ट करने लगे, जिसकी वजह से ये कबीले भी मुसलमा को बहुत आसानी से कबूल करने लगे, और इस तरह मुसलमा बगैर किसी स्ट्रगल के आगे बढ़ने लगा। और फिर आखिर एक दिन मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खत भेजा जिसमें उसने कहा, मुसलमा अल्लाह के रसूल की तरफ से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ, अब हम इस काम में एक दूसरे के साथ शरीक हैं। आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से, मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ, मतलब मुसलमा बहुत बड़े झूठे की तरफ। मुसलमा ने अपने लेटर में कहा कि आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि दुनिया ना मेरी है ना तुम्हारी, बल्कि सारी दुनिया सिर्फ अल्लाह की है और वो जिसे चाहे उसे ही देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो मुसलमा की इतनी जुर्रत कभी भी नहीं हुई कि वो बगावत का ऐलान कर सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद मुसलमा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमानों की 11 फौजें बनाई, जिनमें से एक को उन्होंने मुसलमा की तरफ भेजी और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए कि सिर्फ मुसलमा की फौज को रोकना है, उन पर हमला नहीं करना। लेकिन उस फौज के कमांडर इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमा पर हमला कर दी और वो जंग हार गए। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमा की तरफ एक दूसरी फौज भेजी और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसलमा पर हमला नहीं करना, लेकिन उस फौज ने भी मुसलमा पर हमला कर दी और वो भी जंग हार गए। तो अब फाइनली अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वो अपनी सारी फौज लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए जाए और वंस एंड फॉर ऑल मुसलमा को खत्म कर दे। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब के पास यमामा पहुंचे, जहां उनकी 40,000 की फौज सामने खड़ी थी। पहले मुसलमा की फौज से लोगों ने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बाकी सहाबा ने उन्हें खत्म कर दिया, और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले तो दोनों फौजों की लड़ाई बहुत सख्त, लेकिन मुसलमा की फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और मुसलमानों की फौज पीछे होने लगी, और आखिर मुसलमानों की फौज को पीछे धकेलते हुए मुसलमा की फौज इतने आगे आ गई कि वो मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें, इवन खालिद बिन वलीद की बीवी भी इन्हीं कैंप्स में थी। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मुसलमान अब जंग छोड़कर भाग जाएंगे और मुसलमा ये जंग जीत जाएगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आज ये जंग मुसलमान हार गए तो मुसलमा की ये फौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। अब जब और कोई भी ऑप्शन नहीं था, खालिद बिन वलीद, ज़ैद बिन खत्ताब और कुछ और सहाबा मुसलमानों की फौज को छोड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दुश्मनों को क्रश करने लगे। मुसलमानों की फौज ने जब अपने लीडर खालिद बिन वलीद और कुछ बाकी सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका हौसला भी बढ़ने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगे, और कुछ ही देर में मुसलमानों की सारी फौज ने मुसलमा की फौज पर इतना